1981 में एक नौजवान सियासतदान सदारती इलेक्शन की मुहिम चला रहा था। वो लोगों के सामने खड़ा तकरीर कर रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मस्जिद में हर तरफ धुआं फैल गया। लोग घबरा गए। इस धमाके में उस नौजवान का दायां बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जख्मी होने के बावजूद वो माइक के सामने आया और बुलंद आवाज में कहा, अभी मेरा सिर्फ एक बाजू गया है। अगर ईरान और इस्लाम के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं एक लम्हा भी नहीं सोचूंगा। ये नौजवान बाद में तकरीबन 40 साल तक ईरान का सबसे ताकतवर लीडर बना रहा। ये कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खामेनेई की। अली खामेनेई 1939 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। ये वही शहर है जहां हजरत इमाम रिजा का रोज़ा मुबारक मौजूद है और इसी वजह से इसे एक मुक़द्दस शहर समझा जाता है। उनके वालिद सैयद जवाद खामेनेई एक मजहबी आलिम थे। उनका घर बहुत छोटा था। पूरे घर में सिर्फ एक कमरा था और उसके नीचे एक तहखाना था जहां उनके वालिद मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम दिया करते थे। घर की माली हालत बहुत खराब थी। खुद खामेनेई ने बताया था कि कई रातें ऐसी गुजरी जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अगर कभी रोटी के साथ मक्खन या घी मिल जाता तो वो हमारे लिए बड़ी ऐश की चीज समझी जाती थी। अक्सर वो खुश्क रोटी किशमिश के साथ खाया करते थे। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तो उन्हें कुरान हिफ्ज करने के लिए एक कदीम मदरसे में भेज दिया गया। बचपन में उनके पास जूते भी नहीं होते थे और वो नंगे पांव मदरसे जाया करते थे। मशहद की सख्त सर्दी में ये बहुत तकलीफदेह होता था। लेकिन उस वक्त किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही नंगे पांव मदरसे जाने वाला बच्चा एक दिन ईरान का सबसे ताकतवर लीडर बन जाएगा। कई साल मशहद में तालीम हासिल करने के बाद वो 1960 की दहाई में कुम चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी से हुई। खुमैनी उस वक्त शाह ईरान की हुकूमत के सख्त मुखालिफ थे और अपने शागिर्दों को उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की तरगीब देते थे। अली खामेनेई भी जल्द ही उनके करीबी शागिर्दों में शामिल हो गए। 1963 में जब वो अपने उस्ताद खुमैनी का खुफिया पैगाम लेकर मशहद वापस आए तो किसी ने मुखबरी कर दी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अगले कई सालों में उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा। जेलों में उन्होंने सख्त तशद्दुद, तन्हाई और बेशुमार तकलीफ़ें बर्दाश्त कीं। कई मर्तबा उन्हें मारा पीटा गया और ज़ख्मी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने नज़रियात से पीछे नहीं हटे। जब शाह ईरान को लगा कि ये नौजवान बाज आने वाला नहीं तो उसे मुल्क से जला वतन कर दिया गया। उन्होंने 3 साल जला वतनी में गुजारे, लेकिन वहाँ से भी खुफिया तौर पर अपने साथियों से राब्ता रखते रहे। फिर 1979 का साल आया और ईरान में एक ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा हो गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। हालात ऐसे हो गए कि शाह ईरान मुल्क छोड़कर फरार हो गया और आयतुल्ला खुमैनी जला वतनी ख़त्म करके ईरान वापस आ गए। उनका इस्तकबाल तारीख़ के सबसे बड़े इज्तिमाआत में से एक था। तेहरान के एयरपोर्ट से लेकर शहर के मरकज़ तक लाखों लोगों का समंदर था। इस इनकलाब में अली खामेनेई भी अहम किरदार अदा करने वालों में शामिल थे। इनकलाब के बाद उनकी सियासी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ और उन्हें हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां दी गईं। फिर 1981 में तेहरान की अबू ज़र मस्जिद में तकरीर के दौरान उन पर कातिलाना हमला हुआ। एक टेप रिकॉर्डर में बम छुपाकर रखा गया था जो अचानक फट गया। इस धमाके में उनका दायां बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो गया। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसी साल ईरान के सदर मुंतखब हो गए। चंद साल बाद वो दोबारा सदर मुंतखब हुए और फिर 1989 में आयतुल्ला खुमैनी के इंतकाल के बाद उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 50 साल थी और यूं एक गरीब घराने में पैदा होने वाला बच्चा ईरान के सबसे ताकतवर मनसब तक पहुंच गया। वो बच्चा जो कभी मशहद की गलियों में नंगे पांव मदरसे जाया करता था, वक्त ने उसे ईरान की क़यादत सौंप दी। अगर वीडियो पसंद आए तो रिजवान नूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।